कल के हुए प्लेन एक्सीडेंट से हम सभी अवगत हैं। ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट तो थी, बट साथ ही साथ ये एक आई ओपनर इंसिडेंट भी है, जो हमें भारतीय होने के नाते सवाल उठाना चाहिए अपने आप से, अपने सिस्टम से कि आखिर ऐसे एक्सीडेंट्स हो ही क्यों रही हैं। कभी प्लेन एक्सीडेंट्स हो रही हैं जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, कभी रेलवे एक्सीडेंट्स हो रही है जिसमें सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स तो आम हो गई है, भगदड़ आम हो गई है। ये सारी एक्सीडेंट्स आखिर लगातार हो ही क्यों रही है? इन्हें बार बार एक्सीडेंट्स बोल करके बस टाल देना ही सही है, या ये एक सिस्टम फेलियर है? आज की वीडियो में हम लोग कुछ कड़े सवाल उठाएंगे और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको कुछ बीते सालों में कुछ मेजर रेल एक्सीडेंट्स के बारे में याद दिलाऊं तो वो है कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल में हुई, 10 लोग मारे गए। ये एक्सीडेंट 2024 में हुई थी। 2024 में ही जामताड़ा, दार्जिलिंग, यूपी, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, इन सारे जगहों पर ट्रेन एक्सीडेंट्स हुई हैं। इसके अलावा 2023 में एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उड़ीसा में, जहां पर 296 लोग मारे गए थे और 1200 लोग इंजर्ड हुए थे। तो सोचिए, 2023 में मेजर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उससे भी हम लोगों ने कुछ सबक हासिल नहीं किया, और 2024 में लगभग 10 से 12 हज़ार लोग फिर से ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए। इसके अलावा मैं अगर आपको स्टैम्पेड की बात याद दिलाऊं तो, भगदड़ की बात याद दिलाऊं तो, हाथरस में 2024 में भगदड़ हुई, 120 लोग मारे गए। महाकुंभ में हुई 2025 में ही 30 लोग मारे गए, और अभी एक वीक पहले आरसीबी की विक्ट्री परेड में जो स्टैम्पेड हुई, इसमें 2 लोग मारे गए। इसके अलावा अगर मैं रोड एक्सीडेंट्स की बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो डेटा निकाली गई है, उसमें यह कहा गया है कि 2024 में इटसेल्फ 1,80,000 लोगों ने सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाई। आखिर क्या ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया में लगातार अलग अलग टाइप के एक्सीडेंट्स हमको देखने को मिल रही है? कभी रोड एक्सीडेंट्स, कभी रेलवे एक्सीडेंट्स, तो कभी एयर एक्सीडेंट्स। आइए डिटेल में अगले स्लाइड में हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट्स लगातार आम हो रही है, और 4th नंबर वाला फैक्टर तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नंबर 1 फैक्टर क्या है? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी दुनिया के स्टैंडर्ड से काफ़ी पुअर है। चाहे आप ट्रेन की फैसिलिटीज़ देख लो, चाहे आप एरोप्लेन्स की फैसिलिटीज़ देख लो, चाहे आप किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज़ देख लो। कहने को तो हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, बट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के स्टैंडर्ड का नहीं है। और ये बात सच है। जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, हमारा टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं होगा, तब तक ऐसे एक्सीडेंट्स होना आम ही हो जाएंगी। नंबर 2 जो फैक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो है पुअर लॉ एंड ऑर्डर। हमारा लॉ एंड ऑर्डर देखिए, पेपर में तो काफ़ी स्ट्रांग है, बट उसका एग्जीक्यूशन पार्ट काफ़ी पुअर है। हम अपने ही आसपास में कितने ऐसे चेक पोस्ट देखते हैं, कितने ऐसे ट्रैफिक पुलिसेस देखते हैं, या कितने ऐसे ट्रैफिक लाइट्स देखते हैं, या कितने ये सब चीज़ें मिसिंग है कहीं ना कहीं आज भी इस मॉडर्न इंडिया में। आज भी ट्रैफिक पुलिसेस आपको नहीं देखने को मिलेंगी चौक चौराहों पर, आज भी ट्रैफिक लाइट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, जिनकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स आम हो गई हैं। नंबर 30 जो तीसरा फैक्टर है वो नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्योंकि लोग, आम आदमी, ये सारी फैसिलिटीज आम आदमी लेती हैं। जो डबल वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो डबल वेरिफिकेशन, डबल श्योरिटी से कभी चेक ही नहीं होती है, मेंटेनेंस नहीं अच्छे से प्रॉपर होती है। अनलेस एंड अनटिल कोई वीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फ्लाइट में ना बैठे, डबल चेक वेरिफिकेशन ऐसी कोई भी सुविधाएं भारत में नहीं होती है, और ये भी बात एक फैक्ट है। एंड नंबर 4 जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पीपल नॉट आस्किंग द क्वेश्चन। हम और आप क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, सिर्फ एक्सीडेंट बोल करके लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। बट क्या सिर्फ एक्सीडेंट बोल देना सही रहेगा? अगर हम लोग सिर्फ एक्सीडेंट बोल करके पल्ला झाड़ देंगे तो ऐसे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाएगी? हम लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो सबसे पहले एज ए सिटीजन हम लोग को जागरूक होना चाहिए, हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए। हम लोग वेट ना करें कि कल को जब हमारा अपना कोई हमारे बीच नहीं रहेगा तब हम वो क्वेश्चन एराइज करेंगे सिस्टम से। उससे बेहतर है आज ही हम लोग जागरूक होकर के वो सिस्टम से आवाज़ उठाएं, ताकि कल को ऐसा नौबत ही ना आए। ये तभी हो पाएगा जब हम और आप मिल करके क्वेश्चन एराइज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछेंगे कि किसकी है, अकाउंटेबिलिटी पूछेंगे कि किन की है। ये तभी आएगी जब हम और आप जागरूक होंगे। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स पर हम लोग वर्क करेंगे, और आपको आज का वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।